इस वीडियो में आप सीखेंगे मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है और मल्टीप्लाई करना सिखाने के लिए हमने आपके लिए इस वीडियो में सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए हैं और इन 2 एग्जाम्पल की मदद से आप बिल्कुल अच्छी तरह से मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे। इस वीडियो में आप सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है ये भी सीखेंगे और इस वीडियो में 2 डिजिट यानी 2 डिजिट से मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है ये भी सीखेंगे और जीरो का यूज किस तरह से किया जाता है मल्टीप्लाई करने में, किस तरह से मल्टीप्लाई होता है जीरो का, ये भी आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। और साथ ही साथ में मल्टीप्लाई करने में अगर डेसिमल आ जाए यानी कि दशमलव, जिसे आप अपनी भाषा में एक बूंदी या फिर पॉइंट भी कहते हैं, वो अगर आ जाए तो उसका मल्टीप्लाई में किस तरह से यूज किया जाता है ये भी आप सीख जाएंगे। तो आइए पहले एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं और देखते हैं मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने में मल्टीप्लाई का ये निशान लगा होना चाहिए। अगर ये निशान इस तरह का बना है तभी आप मल्टीप्लाई करेंगे। आपने देख लिया ये मल्टीप्लाई का निशान है, तो आप उसके बाद नीचे जो भी नंबर होता है इसका पहाड़ा पढ़ा जाता है यानी इसका टेबल पढ़ा जाता है। यहाँ पर नीचे 3 और 2 लिखा है तो नीचे 3 और 2 का टेबल पढ़ना होगा। यहाँ पर नीचे सिर्फ 2 लिखा है तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 का टेबल पढ़ना होगा यानी 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा तो हमें पढ़ना है, मगर कितनी बार पढ़ना है उससे के लिए आपको परेशान नहीं होना है। जो नंबर ऊपर लिखा है उतनी बार ही आपको पहाड़ा पढ़ना है। जैसे कि आपको यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ना है और ये 2 का टेबल कितनी बार पढ़ना है, सबसे पहले आपको 7 बार पढ़ना है। एक बात आप ये भी ध्यान रखेंगे कि मल्टीप्लाई करने में राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाया जाता है यानी इधर से इधर की तरफ। तो इधर से इधर की तरफ हम जाएंगे तो पहले 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 में करेंगे, फिर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 2 को उठाते हैं और 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार, 7 बार। 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए। 2 7 जा कितना होता है, 14 होता है। इधर आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं 2 का टेबल लिखा हुआ है। 2 का पहाड़ा जब आप 7 बार पढ़ेंगे तो आता है कितना, 14, और 14 इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन इसमें आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, इधर से इधर की तरफ। तो ये नंबर जो 14 आया है, 14 का ये वाला नंबर आप यहाँ 4 लिखेंगे और ये जो अगला नंबर है 1, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको अगले नंबर के ऊपर यहाँ पर कैरी लगा देंगे या इसे आप हासिल भी कह सकते हैं। तो 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा, 14 आया तो 4 लिखा यहाँ पे और हासिल 1 लगा दिया यानी कैरी लगा दिया यहाँ पर 1। फिर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा इधर आप स्लाइड में देखिए, अगर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आता है। अब 4 आया, 4 में आप 1 को जोड़ लेंगे तो 5 होता है। 5 आप इधर एकदम नंबर के नीचे नंबर लिख देंगे। उसके बाद फिर 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 2 5 जा कितना होता है, 10। 10 इस तरह से लिखा जाता है, 10 इस तरह से लिखा जाता है। मगर इसका जो अगला नंबर है ये हासिल अगले नंबर पे लगाते हैं 5 के आगे, मगर आगे कोई नंबर है नहीं, इसलिए आपको यहाँ पूरा नंबर लिखना पड़ेगा। यानी कि 5 to 7 में हमने जब 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 1054। इस तरह से इसका ये आंसर आ गया है। अब अगला सवाल देखिए, अगर 2 डिजिट आ जाए उसका मल्टीप्लाई करना हो तो किस तरह से किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि दशमलव का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। पहले आप देख लीजिए 2 डिजिट से मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना तो सीख ही गए होंगे। तो अगर सीख गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए 2 डिजिट से मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है ये भी सीख लेते हैं। इसमें सबसे पहले फिर से हम वही काम करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। तो राइट में आपके पास सबसे पहले 2 लिखा है तो 2 उठाएंगे और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, राइट से लेफ्ट की साइड की तरफ जाएंगे। उसके बाद 3 लेंगे, फिर 3 में भी मल्टीप्लाई करेंगे मगर राइट से लेफ्ट साइड की तरफ, यानी पहले 2 लेंगे, 2 का 4 में मल्टीप्लाई, फिर 0 में, फिर 3 में। उसके बाद फिर 3 पे आएंगे क्योंकि राइट से लेफ्ट में आते हैं, फिर 3 का 4 में मल्टीप्लाई, फिर 0 में, फिर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल सही तरीका आप वीडियो में देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, 2 4 जा 8 होता है तो 8 लिख देंगे। फिर 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा या किसी भी नंबर का पहाड़ा अगर आपको 0 बार पढ़ना हो तो आपको कोई भी नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 0 ही आंसर आएगा। तो किसी भी नंबर का 0 में मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। तो 0 के मल्टीप्लाई का यूज भी आपने, मल्टीप्लाई करने में 0 का इस्तेमाल भी आपने सीख लिया कि किसी भी नंबर से अगर 0 का मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। तो 0 हमने लिख दिया। 2 का 0 मल्टीप्लाई करके 0 लिख दिया। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 जा 6 होता है तो 6 हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद राइट से लेफ्ट में जाते हैं। राइट में आपने 2 का मल्टीप्लाई सब में कर चुके हैं, आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे।
तो जब अगले नंबर पे आते हैं तो नीचे लिखा जाता है मल्टीप्लाई, मगर यहाँ मल्टीप्लाई लिखने से पहले आपको राइट से लेफ्ट में जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पहले डिजिट के नीचे एक क्रॉस का निशान लगा देना है, पहले डिजिट के नीचे, यानी 8 के नीचे हमें एक क्रॉस का निशान लगा देंगे। उसके बाद अगले नंबर को उठाएंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा कितना होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 होता है, यानी कि 12 होता है। तो 12 लिखा जाता है इस तरह, मगर इसका जो अगला वाला डिजिट है, क्योंकि राइट से लेफ्ट में जाते हैं, तो अगला वाला जो डिजिट है 1, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको हम अगले नंबर के ऊपर हासिल लगा देंगे, यानी कैरी लगा देंगे। 3 का 4 में मल्टीप्लाई किया, 12 आया, 12 का 2 लिखा, और 1 जो है हासिल यहाँ पर 0 के ऊपर लग जाएगा। अब 3 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 जा 0 ही आएगा, और 1 को उसमें जोड़ लेंगे, ऐड कर लिया जाता है, तो जोड़ने पर 1 और 0 मिला के 1 ही आएगा, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 3 का फिर से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 होता है, 9 को यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद आपने देखा जब 1 डिजिट से मल्टीप्लाई किया था तो फाइनल आपका आंसर आ गया था, मगर जब 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो तब ये अभी आपका आंसर नहीं आया है। इसको आंसर लाने के लिए इसका आपको एक लाइन और करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, इस तरह से लाइन खींचेंगे, उसके बाद ये जो सारे नंबर लिखे हैं इन सारे नंबरों को जोड़कर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यानी ऐड करना पड़ेगा। तो 8 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 8 लिख देंगे, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 9 के ऊपर कोई नंबर नहीं है तो 9 का 9 ही आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको 1 डिजिट का और 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना अच्छी तरह से आ गया होगा, 0 का इस्तेमाल करना भी अच्छी तरह से आ गया होगा। अब रह गई बात कि दशमलव का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, यानी कि डेसिमल का यूज किस तरह से किया जाता है मल्टीप्लाई करने में, उसका यूज भी आप इसी एग्जांपल में देख लीजिए। मान लीजिए इस एग्जांपल में अभी तो दशमलव नहीं लगा है, यानी कि पॉइंट होता है इस तरह का, वो आपको किसी नंबर में दिखाई नहीं दे रहा है। मगर मान लीजिए अगर दशमलव लगा होता तो ये पॉइंट अब हम इसी एग्जांपल में आपको लगाकर समझा दे रहे हैं। मान लीजिए इसमें दशमलव अगर यहाँ पर लगा होता, यहाँ पर, तो आप क्या करते, इसका आंसर कैसे लिखते। आंसर लिखने के बाद मल्टीप्लाई आप जैसे करें हैं वैसे ही करेंगे, वही नंबर आएगा, मगर आंसर में दशमलव को कहाँ लगाना है ये सीख लीजिए आप। इसके लिए आप क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, इसका ध्यान रखेंगे। तो राइट से नंबर को गिनिए, कितने नंबर के बाद ये दशमलव लगा है, 1 नंबर के बाद, 2 नंबर के बाद, 1 2, 2 नंबर के बाद दशमलव लगा है, तो आंसर में भी 2 नंबर के बाद आप दशमलव लगाएंगे, यानी 2 नंबर के बाद 1 2, 1 2 नंबर के बाद दशमलव, 1 2 2 नंबर के बाद दशमलव, यानी कि यहाँ 5 में दशमलव आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें अगर मान लीजिए दशमलव होता, एक यहाँ पर होता एक दशमलव, तो आप क्या करते, 2 अंक के बाद दशमलव 1 2 यहाँ पर लगा देते। मगर मान लीजिए नीचे वाले नंबर में भी दशमलव यहाँ पर कहीं पे होता, यहाँ पर होता या यहाँ पर होता, मैं यहीं पर लगाकर आपको समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए ऊपर वाले नंबर में 2 नंबर के बाद दशमलव है, नीचे 1 नंबर के बाद दशमलव है, तब आप कहां पर इसमें दशमलव लगाएंगे ये भी ध्यान से समझ लीजिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबरों को राइट से लेफ्ट में जाना है, ध्यान से गिनेंगे 1 2, 2 नंबर के बाद दशमलव लगा है, ठीक है। नीचे वाले नंबर गिनेंगे, राइट से लेफ्ट में 1 नंबर के बाद दशमलव लगा है, तो नीचे 1 नंबर के बाद, ऊपर 2 नंबर के बाद दशमलव, तो 2 नंबर और 1 नंबर को जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 3 आएगा। यानी ऊपर कितने नंबर के बाद, नीचे कितने नंबर के बाद, उन नंबरों को गिन लीजिए और जोड़ लीजिए, 2 नंबर के बाद ऊपर, 1 नंबर के बाद नीचे, तो टोटल 3 नंबर के बाद दशमलव लगाएंगे आप। तो 1 2 3, 3 नंबर के बाद यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मल्टीप्लाई करना अच्छी तरह से आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जय सर के साथ।